आज हम मॉडल स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम विशिष्ट स्कूल पढ़ रहे थे। उनमें सबसे पहले हमने सैनिक स्कूल पढ़ा, फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पढ़ा, फिर पब्लिक स्कूल और उसके बाद में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पढ़ा। आज हम 5वां विशिष्ट और अंतिम मॉडल स्कूल पढ़ेंगे। इसमें से जो आपका ये चैप्टर फर्स्ट लिया है हमने, इनमें से 2 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है मैनेजमेंट में। मॉडल स्कूल का सबसे पहले परिचय देखेंगे। 15 अगस्त 2007 को केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने हेतु एक सक्सेस योजना, कौन सी योजना? सक्सेस योजना की घोषणा की गई। तो यहाँ ध्यान रखना, इस योजना का योजना कौन थी? सक्सेस योजना की घोषणा की गई थी। किस सरकार के द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। कब? 15 अगस्त 2007 को। इस योजना को लागू करने हेतु पूरे देश में 6000 विद्यालयों की स्थापना करने का कार्यक्रम नवंबर 2008 को प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक जो हमने ऊपर बात की थी ईबीबी की, यानी कि शिक्षा की दृष्टि से जो बैकवर्ड ब्लॉक है, उनमें गुणवत्तापूर्वक माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। यहाँ पर इस योजना का ध्यान रखना, किस योजना के तहत इसकी जो ईबीबी के है वहाँ पर गुणवत्तापूर्वक माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना उद्देश्य रखा गया, तो ये योजना थी। फिर मॉडल स्कूल की विशेषताएं, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक्स में गुणवत्तापूर्वक माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, ऐसा पूछेगा जो ये मॉडल स्कूल है इनका उद्देश्य कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त करवाना है, उपलब्ध करवाना, तो माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। तो ये इम्पोर्टेंट है, माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। आधुनिक तकनीकी एवं विशेष सुविधा से युक्त विद्यालय बनाना, यानी कि इनका उद्देश्य है आधुनिक तकनीकी और विशेष सुविधा से युक्त विद्यालय बनाना। बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना। माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में प्रयास करना, ये इसका उद्देश्य है। फिर 5वां कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से देश में विशेष विद्यालयों की स्थापना करना, तो पीपीपी मॉडल पर कार्य किया जा रहा है, मॉडल स्कूल का निर्माण। फिर मॉडल स्कूल से संबंधित प्रावधान। मॉडल स्कूल वर्तमान में कक्षा 1 से 12वीं तक संचालित हो रहे हैं। मॉडल स्कूल में कक्षा 9 से अंग्रेजी माध्यम में कक्षा संचालित होती है। यहाँ पर ध्यान रखना, कक्षा 9 से इनका मीडियम क्या है? इंग्लिश मीडियम में ये स्कूल संचालित होती है। मॉडल स्कूल का संचालन वर्ष 2018 तक रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा किया जा रहा था, किंतु वर्तमान में इन विद्यालयों को संचालन समसा द्वारा किया जा रहा है। हम रमसा और एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, इन दोनों का मर्ज करके अब जो समसा बन गया है, इन तीनों संस्थाओं का जो भी ये अभियान चलाएंगे, इनके बारे में हम डिटेल से इनका एक टॉपिक बनाएंगे। 24 फरवरी 2015 तक इन विद्यालयों में 50% सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित थी, परंतु इसके पश्चात 55% बालिकाओं को आरक्षण किया गया। तो ये मोदी सरकार ने 55% सीटों को आरक्षित कर दिया गया बालिकाओं के लिए। मॉडल स्कूल में आरक्षण व्यवस्था, तो मॉडल स्कूल में 50% सीटें तो अनारक्षित है, 16% सीटें एससी के लिए और 12% सीटें एसटी के लिए और 21% सीटें ओबीसी के लिए, 1% सीट एसबीसी के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो 50% आरक्षण दिया गया है वो किनको कितना प्रतिशत है, तो एससी को कितना? 16%, एसटी को कितना? 12% और ओबीसी को 21%, एसबीसी को 1% आरक्षण की व्यवस्था की गई है इनमें। फिर मॉडल स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी? तो मॉडल स्कूल में प्रवेश किसी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, बल्कि एक ब्लॉक स्तर पर समिति का गठन किया जाता है और वह समिति निम्न वरीयता के आधार पर प्रवेश देती है। तो इनमें वरीयता का क्रम क्या होता है, ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तो जिस संबंधित ब्लॉक में वो विद्यालय खोला गया मॉडल विद्यालय, तो वहाँ पर उससे संबंधित ब्लॉक में जो विधवा है उनके बच्चों को, और या एचआईवी पीड़ित अभिभावक है उनके बच्चों को सबसे पहले एडमिशन दिया जाता है।
ये तो वरीयता का पहला क्रम हो गया। फिर दूसरे संबंधित ब्लॉक में विकलांग बच्चों को वरीयता दी जाती है। फिर तीसरा बीपीएल परिवार के जो बच्चे हैं उनमें एससी, फिर एसटी, फिर ओबीसी को वरीयता दी जाती है। फिर चौथी वरीयता दी जाती है बीपीएल परिवार में जनरल वर्ग के बच्चों को। फिर गैर बीपीएल परिवार के जो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग है उनके बच्चों को। फिर गैर बीपीएल परिवार के सामान्य वर्ग के बच्चों जिन्हें लॉटरी के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो इस प्रकार वरीयता का क्रम होता है, यानी कि सीटें बचती है तो आगे वरीयता के क्रम में आगे एडमिशन दिए जाते हैं। तो ये वरीयता का क्रम ध्यान रखना किस प्रकार। पहले तो विधवा और एचआईवी अभिभावक है उनके बच्चों को, फिर विकलांग शामिल करते हैं, फिर जो बीपीएल परिवार एसटी ओबीसी वाले, फिर बीपीएल जनरल के, फिर गैर बीपीएल में भी पहले एससी एसटी ओबीसी को शामिल किया जाता है, फिर गैर बीपीएल में लास्ट में जनरल को, वही लॉटरी के आधार पर। फिर मॉडल स्कूल में कक्षा 9 तथा कक्षा 11 में क्रम से एडमिशन देने का प्रोसेस क्या होता है। कक्षा जब 9th में एडमिशन दे रहे हैं तो कक्षा 8 की अंक तालिका देखी जाती है, और कक्षा 10th में एडमिशन दे रहे हैं तो कक्षा 11 में एडमिशन दे रहे हैं तो कक्षा 10th की अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, जिनमें कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो कक्षा 9 में और कक्षा 11 में प्रवेश का आधार किया। कक्षा 9 में तो 8वीं की अंक तालिका देखी जाती है, कक्षा 11 में कक्षा 10 की अंक तालिका देखी जाती है, जिसमें कम से कम 40% अंक होना चाहिए। और वर्तमान में जो मॉडल स्कूल है इनको स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में इनका नाम क्या है, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के नाम से जाना जाता है।